कोरोना वायरस की महामारी किस प्रकार से गांव, ग्रामीण, मजरा और पूर्वा को तबाह और बर्बाद कर रही है। गांव में कोरोना का कहर टूट पड़ा है। गांव-गांव अर्थियां निकल रही हैं, जनाजे उठ रहे हैं लोगों के। लोग गंभीर रूप से या तो बुखार में पीड़ित हैं, या उन्हें जुकाम हुआ है, सर्दी हुई है, या उनकी सांसें फूल रही हैं। मैं पिछले 10 दिनों से लगातार इस बात के लिए आगाह कर रहा था, चेतावनी दे रहा था, आती हुई विपदा के बारे में सबको अलर्ट कर रहा था, लेकिन शायद हुकूमत के कानों तक आवाज पहुंचती नहीं है। लेकिन ये कोरोना वायरस गाँव तक पहुंच चुका है। ये हमारे गाँव के लोगों के लिए शायद उनके जन्म काल की सबसे बड़ी विपत्ति है, जिसका उन्हें एहसास भी नहीं है, जिसे वो सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और सांस फूलना मानते हैं। दरअसल ये कोरोना है। गांव तक कोरोना का संक्रमण बहुत ही भयानक, भयावह, घातक, जानलेवा तरीके से फैल रहा है, बढ़ रहा है। और गांव के लोगों के पास टेस्ट कराने की बात तो बहुत दूर की है, उनके पास सामान्य पैरासीटामोल की दवाएं भी गाँव में उपलब्ध नहीं। उत्तर प्रदेश ग्रामीण उत्तर प्रदेश है, और हम सब बेहतर जानते हैं कि गांव में इलाज की कोई व्यवस्था उत्तर प्रदेश में उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में कोरोना जैसी घातक बीमारी से बचा पाना गांव के लोगों को कितना कठिन कार्य है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। शहरों की प्राथमिकता में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गांव ग्रामीण को भुला दिया गया है। वहां भी ये वायरस आया है, शायद ये भेदभाव गाँव के साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों पर भी लागू है। लखनऊ के पास ही सटे 2 गांवों में पिछले कुछ दिनों के भीतर 125 लोगों की मृत्यु हुई है, और अब तक उस गांव में न तो सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया हुई है, और न वहां पर मरने वाले लोगों के बारे में कोई जानकारी ली गई है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है। इसी तरह दक्षिणी सीमा लखनऊ की मोहनलालगंज के पास एक गाँव में 68 लोगों की मौत हो चुकी है पिछले 1 महीने के भीतर, लेकिन अब तक पता नहीं किया जा रहा कि वहाँ लोग क्यों मर रहे हैं। मैं लगातार कह रहा हूँ कि गांव में अर्थियां उठ रही हैं, लाशें निकल रही हैं लोगों की। ये कोई सामान्य विपदा का वक्त नहीं है, ये एक निहायत आकस्मिकता का वक्त है, जहां लोग तड़प तड़प कर अपनी दम तोड़ रहे हैं। गांव में लोगों को पता नहीं चल रहा कि कब उनकी सांस फूल रही है, यानी उनका ऑक्सीजन लेवल तेजी से ड्रॉप कर रहा है। और अफसोस की बात है कि इन गरीब लोगों को, गैर जानकार लोगों को, बेचारों को पता भी नहीं है कि उन्हें कोरोना हुआ है, और उनका ऑक्सीजन लेवल तेजी से ड्रॉप कर रहा है। दरअसल यही कोरोना है। और दुख की बात यह है कि सरकार जागरूकता फैलाने, गाँव ग्रामीण के हमारे भाई बहनों की जाँच कराने के बजाय, बच्चों और बुजुर्गों की जांच कराने के बजाय ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना पर पर्दा डाला जा रहा है। अगर वक्त रहते गांव के लोगों की जांच कर ली गई होती, वक्त रहते सभी जरूरी प्रबंध कर लिए गए होते, तो आज ये गांव-गांव जो मातम पसरा हुआ है, हम ये नहीं देखते। ये बेहद अफसोसनाक बात है। कुछ दृश्य हमें बहुत विचलित करते हैं। ऐसा लगता है कि इंसानियत का जनाजा भी इस क्रूर काल में उठ चुका है। उत्तर प्रदेश की सीमा से आगे बिहार में एक जनपद है बक्सर, एकदम सटा हुआ उत्तर प्रदेश से। वहाँ पर सैकड़ों लाशें बहती हुई पाई गई हैं, जिनको चील, कौवे, गिद्ध नोच कर खा रहे हैं। आरोप है कि ये गाजीपुर और बलिया से ये लाशें बहाई गई हैं गंगा में। क्या ये पराये लोग हैं? क्या हम इनका इज्जत से अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते? जिंदा थे तो इन्हें इलाज नहीं मिला, और मर गए तो इज्जत से अंतिम संस्कार भी नहीं मिला। क्या आप इसे मानवता के खिलाफ त्रासदी नहीं कहेंगे? क्या ये हमारे सरकारों की विफलता नहीं कहेंगे कि वो ना तो लोगों को इलाज दे पा रही है, और ना उनका इज्जत से अंतिम संस्कार करवा पा रही है? शायद इससे बड़ी विफलता किसी सरकार की हो नहीं सकती कि उसके राज्य के नागरिक कीड़े मकोड़ों की तरह उसके ही हुकूमत में मारे जा रहे हैं, और उनको इज्जत से अंतिम संस्कार तक नसीब ना हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी राज्य के नागरिकों के लिए और क्या हो सकता है? आप जाइए गांव में और पता कीजिए कि उत्तर प्रदेश के हर जनपद के अधिकांश गांव में कोरोना की महामारी कितने व्यापक, भीषण और बड़ी तरीके से फैल चुकी है। अब ये नियंत्रण के बाहर है, और सरकार की प्राथमिकता में ये है भी नहीं। शहरी लोगों के दबाव, मीडिया के दबाव, सोशल मीडिया के दबाव में शहरों को तो कुछ मिल भी गया, कुछ लोगों की जान बच भी गई शहरों में, लेकिन उन गांव के गरीब मेरे ग्रामीण भाई बहन और बुजुर्गों की क्या गलती है कि उनकी आवाज तक नहीं उठाई जा रही है? क्या उन्हें ऑक्सीजन पास करने का हक नहीं है? क्या उन्हें बेहतर इलाज का हक नहीं है गाँव ग्रामीण के लोगों को? क्या उनकी भी RT-PCR का टेस्ट हो? क्या नहीं होना चाहिए? क्या उनको बेहतर डॉक्टर मिले, बेहतर चिकित्सा मिले और उनकी जान बचे? क्या ये हमारी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? क्या हमने गांव ग्रामीण के लोगों को लावारिस छोड़ दिया है? ये मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि गांव में बड़ी दुर्दशा है। लोग मर रहे हैं, परिवार के परिवार खत्म हो रहे हैं। परिवार में, एक परिवार में 8 लोग थे तो 6 की मृत्यु हो चुकी है, और अफसोस की बात उन्हें फिर भी नहीं पता कि कोरोना है। ये एक बेहद डरावना दौर है बहनों भाइयों, जो हमें अपनों को दूर कर रहा है। और ये उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी विफलता है कि वक्त रहते वो कोई भी कदम नहीं उठाती। बयानों के जरिए, विज्ञापनों के जरिए आवाज उठाने वाले लोग दरअसल फील्ड पे, क्षेत्र में, गाँव में जाकर काम नहीं कर रहे हैं। अगर गाँव में समय रहते टेस्ट किए जाएं,
जिनके लक्षण है उनकी जांचें की जाएं, तो निश्चित तौर पर हम इस बड़ी तबाही को रोक सकते हैं। ऑक्सीजन का संकट, दवा का संकट, बेड का संकट, आईसीयू का संकट, और अब गांव में लोग मर रहे हैं, सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि अगर गांव में कोरोना से होने वाली मौतों का ऑडिट किया जाए तो आंकड़े बहुत भयावह, डराने और चौंकाने वाले होंगे। सरकार के डेटा पे मत जाइए बहनों भाइयों, आप अपने गांव के शमशान कब्रिस्तान की तरफ देखिए, आप जान जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की हकीकत क्या है। इसने उत्तर प्रदेश को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर डाला है। कोरोना से निपटने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं। इस ठोस नीति के अभाव के चलते आज हमारे प्रदेश के लोग मरने को मजबूर, और अफसोस की बात कि उनको पता भी नहीं कि उन्हें क्या हुआ। जिस वक्त गांव में स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर घर घर, गांव हर व्यक्ति को चिन्हित किए जाने की जरूरत है कि किसको लक्षण है और किसको नहीं है, उस वक्त हमारी सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। समय रहते अगर ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर्स जो पिछले कोरोना काल में खरीदे गए थे, वक्त पर सही इस्तेमाल होता तो हम लक्षण वाले मरीजों को चिन्हित करके उनको ट्रीटमेंट दे पाते। जिन्हें घरों में ठीक कर सकते उनको आइसोलेशन दीजिए, जो गंभीर है उनको अस्पताल में ले जाइए। आखिर कसूर क्या है गांव के लोगों का कि वो गांव में पैदा हुए हैं, उनकी कोई आवाज नहीं है, वो महज एक वोट है। टेलीविजन मीडिया, अखबार, सोशल मीडिया गांव से बिलोंग नहीं करता तो क्या उनकी आवाज नहीं उठेगी? क्या हम अपने गांव के लोगों को यूं ही मरते देखते रहेंगे? और अफसोस की बात है कि जितनी कसूरवार सरकार है, हमारा विपक्ष भी उससे कम कसूरवार नहीं है। गांव के लोगों की आवाज दब रही है, हमें उसे उठाने की आवश्यकता है ताकि हम अपने गांव के लोगों को बचा पाएं। आज मेरा मन द्रवित हो गया जब मैंने गोरखपुर का धसकी गांव का वो दृश्य देखा, जिस गांव में लोगों की न तो जांच हुई, न दवा मिली, न कोई बता रहा है, और उस गांव में एक हफ्ते के भीतर तमाम लोग मारे गए। किसी के सांस फूली, किसी को बुखार आया। उस गांव के लोगों ने आज यज्ञ आयोजित किया, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, किसी तरह उनकी जान। क्या इससे बड़ा कोई अफसोस हो सकता है कि सरकारें मूक दर्शक बनी बैठी हैं? सरकारों की नाकामी के चलते हमारे भाई बहन मर रहे हैं और गांव के लोग हवन और यज्ञ करके अपने जीवन को बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने को मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई सरकारी मदद नहीं पहुंच रही। मरने के लिए तिल तिल कर मजबूर हैं ये लोग। कौन है ये लोग? क्या ये पाकिस्तान से आए हैं? क्या ये अफगानिस्तानी हैं? क्या ये रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं? ये सब हमारे अपने भाई बहन हैं, इसी राज्य के नागरिक हैं, हमारे आपके रिश्तेदार और पड़ोसी हैं, दोस्त हैं हमारे, जो मरने को मजबूर हैं। और सिर्फ आम आदमी नहीं, खास आदमी की भी हालत खराब है। फिरोजाबाद के जसराना से विधायक राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी का वीडियो आप सब ने देखा होगा। पप्पू लोधी को कोरोना हुआ, उनकी पत्नी को भी हुआ। उनकी पत्नी आगरा में अस्पताल दर अस्पताल भटकती रही। गार्ड ने भगा दिया विधायक की पत्नी को, जगह नहीं मिल रही थी, बेहोश होकर गिर पड़ी, बड़ी मुश्किल से जगह मिली। घंटों के बाद उनको आईसीयू में एडमिट किया गया और विधायक कल रोते हुए मीडिया को स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उनको पता नहीं कि उनकी पत्नी की हालत क्या है। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, जो अपना और अपने घर वालों का भी इलाज नहीं करा पाए। आम आदमी की कंडीशन आप देख रहे हैं, लाशें बहाई जा रही। सरकारी आंकड़ों में कोरोना कम हुआ है, लेकिन आपके यहाँ कोरोना बढ़ गया है। सावधानी की आवश्यकता आपको है, क्योंकि गांव में रिसोर्स नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है। जिनके पास खाने पीने का संकट हो, वो बेचारे इलाज क्या कराएंगे? अगर वो बीमार हुए, कोरोना के दुष्चक्र में फंसे, तो मौत ही उनकी किस्मत। ये अफसोस का दिन है, ये रुदन का दिवस है, ये शोक काल है उत्तर प्रदेश का।